नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो है पूरे बिहार के 8 सीटों पर चुनाव होना है। छठे चरण का चुनाव है। आप जानते हैं कि पूरे देश भर में जो है चुनाव चल रहा है और चुनावी माहौल के बीच जो है कई तरह की गहमागहमी है, लेकिन फिर भी तैयारी लोग कर ही रहे हैं, जोरों शोरों पर है। अब इसी बीच जो है एक दूसरे को ठंडा करने की भी बातें सामने आने लगी। अब बताइए कि लोग कह रहे हैं ठंडा कर देंगे। पहले तो बयान आया आरजेडी की ओर से, मनोज झा ने कहा कि सम्राट चौधरी जो उजुल फुजुल बयान देते हैं वो जल्द ठंडा हो जाएंगे और उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाएगी अगर ठंडा नहीं होते हैं तो। सम्राट चौधरी ने बयान दिया कि लालू यादव को ही हम ठंडा कर देंगे और चुनाव के बाद राजद के गुंडों को, लालू के गुंडों को बिहार छोड़ना होगा किसी भी स्थिति परिस्थिति में। नेपाल भागे या फुलवारी जेल में उन्हें शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो अब राजनीति यहां तक आ गई है कि समझिए कि सामने अगर लोग रहे तो फैटा फैटी में कोई देर न हो, 2 मिनट में लाठा लाठी सब हो जाए। अभी अब बयान ऐसा ऐसा दे रहे ठंडा कर देंगे। अब किसी के दिल पर लग जाएगा, किसी का मतलब ईगो हट हो गया कि बताइए फलाना हमको करा ठंडा कर देगा। सब कुछ का अपना एक समय और सीमा है, उसमें रहकर अगर नेता बयान देते हैं तो सही होता है। लेकिन खैर, सम्राट चौधरी भी शुरुआती दौर से आक्रामक रहे हैं लालू यादव को लेकर। लालू यादव और तेजस्वी यादव भी जो है कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी पे बोलते रहे हैं। हालांकि सम्राट चौधरी पर तेजस्वी यादव और लालू यादव थोड़ा कम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जानते हैं कि हमारे बोलने से सम्राट चौधरी का कद बढ़ जाएगा, इसलिए उन्होंने मनोज झा से बुलवाया। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा कि किस तरह से कई बातें निकलकर सामने आई। एक अधिकारी पर भी बड़ा आरोप लगा कि सरकार रिटायर अफसर सरकार के संरक्षण में काम कर रहे हैं, राजभवन जा रहे हैं, पूरे बिहार भर के बड़े अधिकारियों से बात करवा रहे हैं, नाम ले ही नहीं रहे हैं। नाम तो लेना चाहिए ना, मनोज झा हो चाहे शक्ति यादव हो, दोनों लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस, सवाल हमने ही किया था, अब नामे नहीं ले रहे कि तो ये प्रोटोकॉल में आ जा रहा है। तो आरोप क्यों लगा रहे हैं जब ये प्रोटोकॉल में आ जा रहा है? तो नाम लेते तो थोड़ा जनता को जानकारी होती है। हमारे और उनके इनके जानने से पता काम नहीं चलेगा, पूरी जनता जाननी चाहिए कि हाँ ये लोग हैं जिस पर राजद आरोप लगा रही है। खैर, ये सब बात तो दूर की बात हो गई। कौन कौन सीटों पर कितनी जगहों पर चुनाव है ये हमने आपको बताया है, लेकिन और थोड़ा विस्तार से बताएंगे। वैशाली में जो है टसन, प्रचार प्रसार तो थम चुका है लेकिन टसन नहीं थमा है, भीतरकी पूरा चला है रात भर। माई जी, बहन जी, चचा जी, चाची जी, दोनों प्रत्याशी की ओर से उनके समर्थकों ने हर संभवतः एक प्रयास किया है कि कैसे अपने पाले में वोट किया जाए। अब समझिए कि ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो मुन्ना शुक्ला आरजेडी से मैदान में उतरे थे, जिनकी खूब चर्चा हुई शुरुआती दिन में, और एक तो बयान आप देख रहे होंगे, सुने होंगे कि भूमियार और चमार वाला, उसके बाद से सारे भूमियार जो उनके पक्ष में गोलबंद हो गए। भाई पहले कुल तब फूल की चर्चा चलने लगी, यानी पहले अपना वंश, अपना जाति, उसके बाद जो है दूसरा कोई। अब उस चर्चा लगातार चल रहा था, अचानक कैसे थमा? ब्रेक होने के पीछे क्या वजह है ये तो शायद वही लोग बता पाएंगे। नहीं तो अब भी जो है वहां पे कहा जा रहा है कि थोड़ा बहुत जो है चांस है, अगर गोलबंदी दिखी तब, और नहीं गोलबंदी दिखी तो बस बात खत्म। हालांकि रेस की बात जब आ रही है तब दर्शक ही बताएंगे, वहां के हमारे जो देखने वाले लोग हैं और उनको मुन्ना शुक्ला को चाहने वाले जो लोग हैं वही बताएंगे कि वैशाली के मैदान में यानी रेस में मुन्ना शुक्ला आगे हैं या पीछे हैं। फिलहाल आज वोटिंग है, वोटिंग को लेकर सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई है। सुबह से ही वोटिंग लगातार
चल रहा है, मतदान चल रहा है। चलिए अब अखबार में जो छपी खबर जान लीजिए। अमित शाह ने कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 400 सीटें दीजिए, हम मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देंगे। यानी मुसलमानों से आरक्षण छीनकर दलितों में फॉरवर्ड कर देंगे, मतलब उन्हें ट्रांसफर कर देंगे। अब अमित शाह ने जो बातें कही है उस पर थोड़ा बहुत तो विचार करना ही ना होगा जी। आरा में जनसभा, 5 चरणों का रिजल्ट बताया, कहा सारे जो है पक्ष में है प्रधानमंत्री मोदी के। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को आरा के वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में जंगल राज का हवाला देकर महागठबंधन दलों पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि 5 चरण में मोदी जी 310 सीट से ज्यादा जीत चुके हैं। लालू राहुल का सुपरा साफ हो चुका है। बिहार में घमंडिया गठबंधन खाता भी नहीं खोलेगा। ये लोग हमारे पिछड़ा वर्ग के लोगों के आरक्षण पर डाका डालना चाहते हैं। जब तक हम है आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। 400 पार करवा दीजिए, मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर पिछड़ा को दे देंगे। यानी मुसलमानों से आरक्षण छीनकर पिछड़ा को दे देंगे। अमित शाह के बयान के बाद से बवाल मचा हुआ है, जानते ही हैं। छठा चरण, 7 राज्यों में 1 केंद्र शासित क्षेत्र की 58 सीटों पर, पूरे देश भर के 58 सीटों पर आज जो है चुनाव हो रहा है। सभी जगहों पे सबकी नजरें हैं, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पे ज्यादा फोकस होता है। जैसे बिहार में वैशाली और शिवहर, ये 2 सीटें हैं। सिवान पर भी पूरी फोकस है। उसी तरीके से दिल्ली में देखिए कि कन्हैया कुमार की सीट पर जो है फोकस है, और मेनका गांधी, इन दिग्गजों की सीटों पर जो है नजर है कि मेनका गांधी और कन्हैया कुमार बाजी मारेंगे कि नहीं मारेंगे। देखिए कन्हैया कुमार को लेकर विरोध भले हो, चाहे लोग जो कहें, लेकिन उन्होंने एक जो वोट बैंक तैयार कर लिया है वो वाकई लाजवाब। युवाओं को साथ जोड़ने का, बुजुर्ग को साथ जोड़ने का, महिलाओं को साथ जोड़ने का, मतलब कि एक कला है कन्हैया कुमार में। और कन्हैया कुमार हमको लगता है ऐसा व्यक्तिगत तौर पे कि जबरदस्त टक्कर दे सकते हैं। आज जो मतदान हो रहा है उसमें जबरदस्त हो न हो निकल भी सकते हैं, लेकिन खैर इस पर तो ज्यादा कुछ कहना उचित नहीं होगा। मतदान करने अपनी गाड़ी से जा सकेंगे बूथ के पास, सारी व्यवस्था कर दी गई है, पार्किंग की व्यवस्था है। और जो बुजुर्ग है, दिव्यांग है, उनके लिए जो है बैलेट से वोट दिलवाने की कोशिशें जारी है, मतलब बैलेट से वोटिंग शुरू हो चुकी है। नीट पेपर लीक, जेई सिकंदर होगा निलंबित, ईओयू ने भेजी है कुंडली। दानापुर नगर परिषद के जूनियर इंजीनियर का पेपर लीक गिरोह से लंबे समय से नाता था। यही तो हो ही रहा है। राज्य के कई इलाकों में आज शाम बारिश होगी, थोड़ा सा ध्यान देना है। पटना जंक्शन के पास से 1.5 साल के बच्चे की चोरी हो गई। नाला उड़ाई 31 तक पूरी होगी, कोई भी मैनहोल खुला नहीं रहेगा। ठीक है। मुन्ना, लवली, रितु और आकाश को छोड़ प्रमुख दलों के सभी प्रत्याशी खुद को वोट देंगे। यानी जिन जिन क्षेत्रों से जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वो वोट देंगे, लेकिन मुन्ना शुक्ला, लवली आनंद, रितु जायसवाल और आकाश के विधानसभा अलग हैं, इसलिए उन्होंने वोट, लोकसभा अलग है इसलिए वोट उन्होंने, कुछ लोगों ने दिया है और कुछ लोग अलग देंगे। आ जाइए, वोटरों की चुप्पी से उपजा सवाल, विरासत बचेगी या जनता नए को गले लगाएगी? ये तो आने वाले दिन में सब कुछ तय हो जाएगा कि जनता नए को गले लगाएगी कि पुराने का ही साथ निभाएगी। यही सब चीज होता ही है। बहुत सारा तो भाई 80% वोट तो मोदी के नाम पे पड़ रहा है। जहां जाइए जिससे पूछिए मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं, मोदी के नाम पर वोट। नीतीश का तो एक को आदमी नाम नहीं लिया। एक आदमी नीतीश कुमार का नाम लेता कि नीतीश कुमार के नाम पर हम वोट दे रहे हैं, तो हम कहते कि अरे वाह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 साल 17 साल से बिहार के राजा हैं, बेहतर उन्होंने काम किया है। एक को आदमी ने सारा मिट्टी पलीत जो है हो गया। अब सीएम समझिए कि इतना बढ़िया काम करने के बावजूद भी खुद की लोकप्रियता नहीं बटोर पाए, तो इसमें क्या कमी है, नहीं कमी है, ये तो नहीं तो जनता बताएगी। चलिए, बाकी समझदार आप स्वयं हैं, आप स्वयं जानते हैं कि क्या कुछ मामला है। चुनाव बाद 1 लाख को नौकरी दी जाएगी, नीतीश कुमार ने कहा है। छपरा चुनावी हिंसा, भड़काऊ पोस्ट करने वाले 2 लोगों पर और जो है एफआईआर दर्ज किए गए। ज्योति सिंह जुड़ी हुई है। गुड मॉर्निंग। हेलीपैड पर घूमने लगा हेलीकॉप्टर, पहाड़ी पर हुई लैंडिंग, सभी 6 यात्री सुरक्षित। केदारनाथ जा रहे हैं हम भी 15 तारीख को। बड़ी सोचे थे कि हेलीकॉप्टर से ऊपर चढ़ेंगे, नेटवर्क इशू था, तो वही मैं बता रहा था
कि अब तो कोई सवाल ही नहीं है कि किसी स्थिति परिस्थिति में अगर हम केदारनाथ जाते हैं तो हेलीपैड से मतलब हेलीकॉप्टर से ऊपर चढ़ाई करेंगे। चलिए, अपन हाथ और जगतरनाथ पैर अपना काफी। इतना सुविधा के लालच में बताइए जिंदगी कौन त्यागने जाएगा। 1 लाख नौकरी नीतीश कुमार देंगे, यह मैंने आपको बता दिया है। सचिवालय में रेस्टोरेंट रूम में लगी आग, लाखों रुपए की क्षति हुई है। पालीगंज में बालू कारोबारी की हत्या, 3 गोलियां मारी गई है। दरोगा के लापता पुत्र का शव उनके ही घर में जो है अर्धनिर्मित घर में मिला है। विक्रम में आज पीएम की चुनावी जनसभा है। सुबह 6 बजे से बदला रहेगा ट्रैफिक का प्लान। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बिहार दौरा होना है, पटना पहुंचेंगे, उसके बाद विक्रम में कार्यक्रम है। सशक्त भारत की नींव है महिला सशक्तिकरण। स्मृति ईरानी पटना पहुंची हुई थी कल और रविशंकर प्रसाद के पक्ष में उन्होंने जो है प्रचार प्रसार किया है और लगातार जो है भाजपा के बड़े नेता लगे हुए हैं। और खासकर देखिए अभी काराकाट पर ज्यादातर फोकस है, तो काराकाट में कई नेता आने वाले हैं, भाजपा के बड़े नेता, प्रधानमंत्री भी जाएंगे, अमित शाह भी जाएंगे, राजनाथ सिंह भी जाएंगे, जेपी नड्डा भी जाएंगे। तो ऐसे में वहां कैसे सीट बचेगी इसकी पूरी तैयारी है, क्योंकि पवन सिंह ने खेला बिगाड़ दिया। अब ऐसा स्थिति लग गया है ना कि डूबते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। एक तरह साफ शब्दों में न निगलते या न उगलते। इतना जबरदस्त मतलब मंच पवन सिंह ने तैयार कर दिया है और इतना गजब का उन्होंने परसेप्शन तैयार कर दिया है लोगों के बीच में अपने को लेकर कि मत पूछिए, वाकई मानना पड़ेगा। दूसरा कोई सेलिब्रिटी होता तो शायद इतना संभव नहीं था, लेकिन पवन सिंह ने मतलब इस तरह का चुनावी मैदान बना दिया है कि बड़े बड़े नेताओं को डरना पड़ रहा है कि उस सीट को बचाएं तो बचाएं कैसे, और कहीं हो ना हो बचाना भी मुश्किल पड़ जाए। लेकिन स्थिति जो है जीतना मुश्किल है पवन सिंह का, क्योंकि सब लोग देखिए जात में बटे हुए हैं और कुछ लोग बीजेपी, एनडीए, फलना ठिकान डिमका इन सब में बटे हुए हैं। तो क्यों पवन सिंह को वोट देकर बर्बाद करेंगे अपना वोट, सो बताइए। और पवन सिंह को अगर वोट दे देते हैं कुछ लोग तो फिर राजा राम जो कि माले से हैं वो जीत जाएंगे, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। भाजपा के लिए एक संकट है, क्योंकि बीजेपी के कई नेता कह चुके हैं मुरी कटवा पार्टी, सम्राट चौधरी ने भी मुरी कटवा पार्टी कहा है कई बार। कल नीरज सिंह बबलू ने कहा है कि वो जीतते हैं तो पूरा लोकसभा में जो है मुरी कटाने लगेगा। तो क्या अब हम आपको बताएं, लेकिन जनता समझदार है, जनता समझ बूझ कर वोट करेगी। कार ने बाइक में टक्कर मारी, 2 लोग जख्मी हुए हैं। फुलवारी शरीफ रेस्टोरेंट में आग से अगला हिस्सा जला है। महिला ओझा ने किशोरी को अगवा कर महिला तस्कर को बेचा, उज्जैन से बरामद। प्रधानमंत्री मोदी ने कबूल किया शराब घोटाले में कोई सबूत नहीं, केजरीवाल ने कहा है। पीएम मोदी ने पंजाब में कांग्रेस एवं आप को घेरा, पीएम के बयान पर केजरीवाल का पलटवार। पीएम ने स्वीकार किया कि शराब घोटाले में कोई सबूत नहीं मिला है। झाड़ू पार्टी ने कांग्रेस से आपातकाल का पाठ भी अच्छे से सीख लिया है, मोदी ने कहा है। कांग्रेस और आप पंजाब के भविष्य को दांव पर लगा रही, दिल्ली के दरबारी पंजाब पर शासन कर रहे हैं। पीएम मोदी लगातार हमलावर है। खबर तो यही है, 58 सीटें 2019 में 14 पर नजदीकी लड़ाई थी, इस बार पता नहीं। लोकतंत्र में खुले संवाद का बहुत महत्व होता है, जरूरी भी है खुला संवाद। चलिए यही सब है, कुछ विशेष है नहीं। पूरा देह पसीना आ गया, पंखा चालू करके कार्यक्रम करेंगे तब पूरा एकदम गन 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 आवाज करना शुरू कर देगा। तो उससे अच्छा है कि 2-4-5 मिनट आपके लिए पसीना ही जाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बस लाइक, सब्सक्राइब और शेयर पर ध्यान दीजिए, बाकी तो हम जुड़ते ही रहेंगे।